शंभू की क्यों आसन डामाडोल हुआ, तब साधक को योग या वीरों में क्या ओम बमक बमक बम बम भोले शिव शिव अविनाशी खड़वासी बोले तो कैसा रहस्य रचाया शंकर जी कहे लाश। ये हरा भरा कैलाश आज किस कारण से मुरझाया है, यह गति विलक्षण पलट गई, यह प्रभु तुम्हारी आया क्यों शांत हो गई सुरसज्जा, यह निर्मल जलधारा बंद हुई, मानस से मान सरोवर तक मंद्राचल की गति बंद हुई। युग सहज दामनी चकाचौंध का फिरती है, शवनारी वंदाओं की मालाएं बहने चलती। आज क्या कारण, ये मेरी समाधि से मन विचलित कैसे हुआ संभव। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सर्वं सर्वं हृदयार्पिते भवं तवामि सहितं नमामि। समाधि शंभू की क्यों आसन डामाडोल हुआ, तब साधा को योग या वीरों में प्यार हुआ। ये रवि गूंज गए महिमंडल में, घनघोर सागर फूट गए, मन में मृग से दहाड़ उठे जगती दल का सुख, ध्यान तले भूमिंदर का प्रयास समाज से छूट गए। मैं जान लिया कितना पूर्वेशी शिव के धनुष को खंडन करने वाले ये उलटू को बिछड़ा पर मेरे ध्यान लगाऊंगा, 50 भूतल में चलता मत उठाऊंगा, ये रोवे चीखे चिल्लावे मगर वीरों की छतरानी आज हिला करके भूम को रख दूंगा ऐसा वीर। खैर जा से मुझको तोड़ने वाले, आज मैं तुझे इस साहस का मजा अवश्य चखाऊंगा, अवश्य चखाऊंगा। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। तैयार धर देव धरो भंगा आयो गोल कमल पतंगा। विवाह की बात हमारे मर्जी का अगर विवाह हुआ तब तो फिर ठीक है, नहीं तो जगह जगह दंगा होगा, जगह जगह फसाद होगा, जगह जगह फौजदारी होगा। अरे बांधो दोनों लड़कों को। हाँ बांधो, पकड़ लो, और अगर विदेह राज सहायता करते हैं तो उन्हें भी जीत लो, क्योंकि जानकी जब तक इस शरीर में जान है मैं नहीं जाने दूंगा। लड़ जाओ, निकालो उसकी आंख से तलवार। बहुत सही। ओ भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं। हाँ। साधु बोले सुनिबानी राज समाज है लाज न जानी। मैं देख रहा हूँ आप सब इतने निर्लज्ज राजा हैं। निर्लज्ज? हाँ, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कौन मूर्खों के समाज। कौन मूर्ख? हम बल प्रताप वीरता आप लोग जो अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हैं, जनक राज्य को मान लीजिए, हमारे रहते विवाह कैसे करेंगे? आ सकती है। आप लोग तनी इस बात का भी ध्यान कीजिए। आप लोग तनी इस बात का भी ध्यान कीजिए, इस समाज में लज्जा भी आई थी। लज्जा? हाँ आई थी। चली गई क्या? लेकिन आप जैसे निर्लज्ज राजाओं को देख करके उसको भी लज्जा आ गई, लज्जा को लज्जा आ गई और वो भी चली गई। किंतु आप सब इतने निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, कितनी भी आपको शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही है। ये लज्जा की बात है। अभी जो बड़ी बड़ी वीरता की बातें कर रहे हो, उस समय तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई थी? जब धनुष तोड़ने का समय था
उस समय धनुष क्यों नहीं तोड़ा? अरे आधा तो टूट चुका ए, है। ए, फिर अब क्या? आए हैं यहाँ पर बात करने के लिए, चलो किनारे बैठो। तजीर था मन को लखड़ रोज पावक प्रबल जान सर्व जनि हो। ए राजा था बोलो तुम नहीं कुछ सब कहो लोग हाँ कहने के लिए ही आए हैं। तुम अरे सब हट लोग जाओ अगर जीवित रहना चाहते हो। अत्याचारपूर्ण बात कर रहे हो। सुनो पहले हमारी बातों को। अभी भी तुम अपने नेत्रों को खोलो और श्री रामचंद्र जी का दर्शन करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, जानते हो? नहीं तो ये जो लखन लाल का प्रचंड क्रोध है ये प्रचंड अग्नि के समान है और इसमें तुम सब अहंकारी मत वाले जो राजा हो जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास समय है, शांत होकर के बैठ जाओ। कई अवतार तोरे देव धारो भावेगा यो मृग कोले कमल पतवेगा। वेद न वेद कई कई निज नाम लगे। शरावती अतपतित पावनी विश्व प्रसिद्ध स्थान थाना सुनवा लगत है। अमित तिवारी मम नाम। बाबा इस सभा में आपको प्रणाम। धीर सिंह मम नाम है, वीर सिंह मम बात। बीच सभा में आए के मुनिवर करत प्रणाम। हे ऋषिराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो। क्षत्रिय हो? हाँ। दुबले पतले क्यों दिख रहे हैं? दुबले पतले क्यों हैं? तो अभी हम विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए अल्प भोजन लेते हैं, अल्प निद्रा सोते हैं। ऋषिवर हमारे दुबले पतले होने का यही कारण है। ठीक है, सदा कल्याण। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम। सदा कल्याण। ओ महाराज। हाँ, हमको कुछ कह रहे हैं। हाँ राजा साहब, पंडित हसन बहादुर सिंह जी आइए। राजा साहब हाँ भाई साहब। ये देख रहे हैं बाबा जी आए हैं। बाबा? हाँ कौन बाबा? वो सामने देखो। ये? हाँ ये बाबा? ये बाबा आए हैं और बड़ा बड़ा लड्डू बांट रहे हैं। लड्डू? हाँ प्रसादी दे रहे हैं। अच्छा। जाओ जा करके तुम भी ले लो, हम लोग तो ले आए हैं। लड्डू तो मोतीचूर वाले होंगे। हाँ कि बेसन वाला? नहीं घी वाले हैं सुन। अच्छा अच्छा अच्छा, बात करते हैं। ले आओ ले आओ ले आओ। लाइए बाबा। अजय क्या कहते हैं बेटा? क्या हुआ? मूर्ख क्या हुआ राजा साहब? आपने कहा कि बाबा जी लड्डू दे रहे हैं। हाँ ये लड्डू नहीं दे रहे हैं, ये लाल लाल आंखें हमारे तरफ निकाल रहे हैं और इस तरह से हमको देख रहे हैं जैसे बाघ देखता है पंजा मारने को। हे राजा साहब, हाँ भाई साहब। आप इस प्रकार से कह रहे हैं जा करके जैसे बाबा जी कोई दुकान लेकर के आए हैं। अच्छा। अरे उनके पास उसका दुकान नहीं है। हाँ हाँ। जाओ जा करके पहले अपना नाम बताओ। अच्छा। अपने बाप का नाम बताओ। वाह। पूरा होलिया लिखाओ फिर प्रसाद मिलेगा। ओहो। हाँ यानी पूरा परिचय देना पड़ेगा। परिचय दोगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। बाबा स्वरूप। हाँ बाबा। ऐसे बाबा कल हमको मिले थे चाय वाले दुकान पर। बाबा वो ऐसा है कि मेरा 2 नंबर का नाम है। पहले हम आपको अपना 1 नंबर का नाम बताते हैं। अरे इंजन सिंह मम नाम है और डिब्बा सिंह मम बाप। तो डीजल पानी खाई के मुनि बाबा करहू प्रणाम। अभी दूसरा बाकी है। बाप हमारे बहिर थे, बाप हमारे बहिर थे और हम अखियन के सुर। और भूल चूक जो होए बाबा सो पेट पे कह दो फुर्रई। सदा प्रसन्न हो। जरग बहुरिया तिरुनावा परम पवित्र
भृगवंश में निरंतर सूर्य के समान प्रकाश करते लाने के लिए श्री परशुराम जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विदेहराज, ये वरुणा जगती कर रहे बलहा पेशवर पलस सहित रक्षा करे बाढ़े वंश तुम्हार राजन कुछ न हो। दासियों, पुत्री सीता को ले आओ। रागे महान भी ले लो। से बुलाई प्रणाम करा। श्री परशुराम जी, ये हमारी पुत्री सीता आपको प्रणाम कर रही है, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। वाह, ऐसी अनुपम झांकी कबो नहीं देखी। इसको किसकी उपमा दी जाए? माता पार्वती की दी जाती है तो कम है। अबलो न झांकी ऐसी झांकी जो अनुपम सुकुमारता निहार की। वाह वाह। और विदेहराज जी इसे कह रहे हैं कि मेरी पुत्री है। विदेहराज को तो कोई संतान ही नहीं, लेकिन ये पुत्री कह करके संबोधित कर रहे हैं और ये आशीर्वाद देने योग्य अवश्य। इसलिए विदेहराज, पहले ये कह के बताओ कि पुत्री कैसे हुई? श्री परशुराम जी, आपका कथन सत्य, मेरी कोई संतान नहीं है। एक समय की बात है, हमारे मिथिला में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया। जल वृष्टि नहीं हो रही थी, खेतों में अन्न का उपजना दुर्लभ हो गया था। हमारे यहाँ की प्रजा, प्रवासी, बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी, ये सब अन्न के बिना भूखों मर रहे। राजा का परम कर्तव्य बनता है प्रजा का सहयोग करना, प्रजा की सुरक्षा करना। हमारे कोष में जो भी धन था सब हमने प्रजा के हित में लगा दिया। 12 वर्ष बीत गए, फिर भी जल की वृष्टि नहीं। मिथिला की धरती ऊसर जैसा हो गई, यहां पर कुछ भी नहीं रह गया। मैं बहुत ही अधीर हूं। हमने सोचा क्यों ना इसके विषय में हम अपने गुरु श्री अष्टावक्र महाराज से परामर्श करें। हम गए, आश्रम पर प्रणाम किया। उन्होंने मुझसे पूछा, मिथिलेश कहो कैसे आए, किस हेतु तुम्हारा आगमन होगा? उन्हें हमने सारी व्यथा, सारा वृतांत कह करके सुना दिया कि गुरुदेव, आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे मिथिला में घोर अकाल पड़ा हुआ है। मेरा कोष, भंडार जो भी है वो सब समाप्त हो चुका है। 12 वर्ष हो गए हैं इस मिथिला की धरती पर जल की वृष्टि नहीं हो रही। मैं क्या करूं? मिथिला पूर्वासी मिथिला क्षेत्र को छोड़ करके जत्र तत्र जाने के लिए विवश हो गए हैं। ये हमारी मिथिला जो है ये उजड़ती चली जा रही है। मालूम था उन्हें, यथार्थ देख भी रहे थे, सब जान भी रहे थे। उन्होंने कहा, मिथिलेश तुम जो कह रहे हो, राजा का परम कर्तव्य बनता है कि अपने प्रजा को पुत्र के समान समझे, प्रजा के कष्ट को
अपना कष्ट समझे, प्रजा के दुख को दूर करना राजा का कर्तव्य बनता है। इसलिए कुछ उपाय तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिथिला की धरती जो है वो अपवित्र हो चुकी है। ये भूमि जो है ये जागृत नहीं है, ये मरण भूमि हो गई है। तुम्हें कुछ उपाय अवश्य ही करना पड़ेगा। हमने निवेदन किया कि आप कृपा करके बतलावें कि हम क्या उपाय करें, किस तरह से ये दोष समाप्त हो, किस तरह से ये धरती पवित्र हो, किस तरह से यहाँ पर जल की वृष्टि हो, कैसे यहाँ अन्न की उत्पत्ति हो। गुरुदेव अष्टावक्र ने कहा कि विघ्नेश, तुम्हें सुवर्ण का हल बनवाना पड़ेगा और कृषक के रूप में तुम्हें स्वतः हल को चलाना पड़ेगा। महारानी सुनैना पशु का कार्य करेंगी, वो हल के अग्रभाग को लेकर के आगे बढ़ेंगी। आपको पार्श्व भाग से चलना पड़ेगा, हल को किसी तरह से आप आगे बढ़ाइए। यह उपाय करना पड़ेगा, तभी यह धरती पवित्र होगी, नहीं तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ शत्रु जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपसे द्वेष रखते हैं, जो आपसे अपमानित हो चुके हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे ये धरती ऊसर के समान, बंजर के समान होती चली जाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। गुरुदेव के कथनानुसार सुवर्ण का हल बनवाया। सुवर्ण का हल बनवाने के पश्चात कृषि का कार्य हमने प्रारंभ किया। भूमि का हमने शोधन किया, हल चला। हल चलाते समय हल में जो फाल लगता है, फाल के अग्रभाग को सींच कर वो हल में लगा हुआ जो फाल है, फाल का अग्रभाग वो भूमि में जाकर के काफी गहराई में चला गया और जाकर के एक घड़े में वो उलझ गया। फिर हमने बल का प्रयोग किया, उस हल को हमने जो ऊपर निकाला तो वहां से एक घड़ा निकला, घड़ा फूट चुका था। उसी घड़े से ये हमारी पुत्री सीता इसका नाम है सीता। ये हमारी पालित पुत्री है, मेरी पुत्री नहीं है, लेकिन इसे लोग जानकी भी कहते हैं। मेरी पुत्री होने के कारण, हल के अग्रभाग के लग जाने के कारण, शीश लगने के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका नाम सीता भी है, भूमिजा भी है। जो भी आप समझ लेंगे हमारी पुत्री है। अब ये पुत्री हमारी आपको प्रणाम कर रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप इसे आशीर्वाद दिलाएं। क्यों गंग जमुनधार जौलो, गंग जमुनधार जौले, सृष्टि विस्तार तौलो बनो रे, नेमिनी में नेम जौलो, छेमिनी में छेम जौलो घनो रे। दंपत की कुमारी, मिथिलेश की दुलारी, सिर श्रृंगार तेरो सुमन बनो रे। ले जाओ। पुनिया आइए ऋषिराज, आइए आइए। ओ भाई, दो भाई, महर्षि मुनि विश्वामित्र जी, बहुत दिनों के बाद आज मिलन हुआ है और इस मिथिलापुर की भूमि में। और आप ये सबसे पहले बताएं कि आपका जो 100वां यज्ञ, क्षमा यज्ञ है, वो पूरा हुआ कि नहीं? महात्मा, अगर नहीं पूरा हुआ तो ये परशुराम स्वयं चल करके आपका 100वां यज्ञ पूरा करवाता है। महात्मा परशुराम जी, जो हमने विश्व कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान किया था,
निशाचर उसे पूर्ण नहीं होने दे रहे थे। वह यज्ञ हमारा संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ और उन निशाचरों का अंत हुआ। अंत भी हो गया। हाँ, उसके जो माध्यम है ये दोनों कुमार हैं। ये अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो सांवले वर्ण के हैं इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भाई आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वाह, वही सीताई रहे थकिलो रूप अपर दे अभी अभी उस बालिका को देखा और ये सांवली मूर्ति को देख करके ऐसा मन चंबित हो रहा कि इन्हें किसकी उपमा दी जाए, किसकी उपमा दी जाए। और विदेह राज जी और महर्षि मुनि विश्वामित्र जी ये कह रहे हैं कि चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के ये पुत्र हैं। वैसे तो मैं क्षत्रियों को आशीर्वाद देता रही हूं, लेकिन ये देने योग्य आशीर्वाद है, क्योंकि महर्षि मुनि विश्वामित्र की जो क्षमा यज्ञ है उसमें तो स्वयं महर्षि मुनि विश्वामित्र उन राक्षसों को नष्ट कर देते, लेकिन क्षमा यज्ञ थी और इन दोनों बालकों ने वो क्षमा यज्ञ पूरा करवाया, इसलिए आशीर्वाद देने योग्य अवश्य। निडर हो सिवा समर जीते कोई, दशरथ के रघुवंश की दिगंबर हो मेरे फर्श से अभय हो जाओ। बहुरी विलोक विदेह तर काहु कहती भीर पूछत जान अजान जिभी व्यापे गोप सही। विदेह राज कौन यथ की घोरे के कारण भीर आय परे ठोर पे देश देश के वीर। ये जनक कहो क्या कारण है, वीरों में भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर साथ ऐसा था, ये वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? कह के बताओ, कोई महोत्सव क्या है? लेकिन ये आज भीड़ क्यों इकट्ठा है, कह के बताओ। समाचार कहीं जनक सुनाए, कहीं कारण वही बतवाए। श्री प्रशांत जी, ये जो विशाल राजाओं का समूह आप देख रहे हैं मिथिला में एकत्रित हुआ है, उसका कारण मैं आपको बतलाता हूं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, श्री शंकर जी का प्रचंड दंड हमारे मिथिला में बहुत दिनों से सुरक्षित रखा हुआ था। हम उस धनुष का पूजन किया करते थे। एक समय की बात है, हम जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। हमने महारानी सुनैना से कह दिया, देवी धनुष को समय अनुसार तुम पूज लेना, धनुष को पूजने का जब भी समय हो तुम स्वतः जाकर के धनुष का पूजन कर लेना। महारानी सुनैना किसी कारणवश धनुष का पूजन न कर सकी। उन्होंने पुत्री सीता से कह दिया, जिसे अभी आपने आशीर्वाद दिया है। मेरी पुत्री साफ स्वभाव से धनुष के समीप में पहुंच करके विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से धनुष वाली भूमि का उसने विधुत लेपन किया, पुनः स्थापित करके अर्चन बंधन पूजा पाठ करके वो मार्ग में चली गई। एक चर्चा का विषय बना, क्योंकि ये साधारण धनुष नहीं है। त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने वाला भगवान शिव का ये प्रचंड दंड है। हमने सुना कि मेरी पुत्री सीता ने
विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने हृदय में विचार किया कि हमारी पुत्री सीता जो इस तरह से बलशाली है, इतना बल है, इतना पौरुष है, तो इसके योग पर भी होना अति आवश्यक है। उसी समय हमने प्रण कर लिया कि जो कोई वीर कहीं का भी हो, किसी भी वर्ण का हो, वो हमारे मिथिला में आवे और शंकर जी के धनुष को उठा करके इसकी प्रतिज्ञा को श्रवण के समीप खींच करके जो 2 खंडों में इसे विभाजित कर देगा, हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ कर देंगे। मेरे प्रण को सुन करके आज इस मिथिला की धरती पर देश देश अंदर के राजागण उपस्थित हुए हैं। आपके आशीर्वाद से विधाता ने हमारे मनोरथ को पूर्ण किया है। क्या कहा? शंकर जी का पिनाकी नाम धनुष कहा? फिर हदत निहारे देखे चाप खंड महिरा। अफसोस, शंकर जी का पिनाकी नाम धनुष सारे संसार में विख्यात, और वो मिथिला की भूमि में था, विदेह राज्य के। और भोलेनाथ स्वयं हमारे गुरु मां पार्वती जी अपने अंचलों से इसे साफ किया करती थी। नंदी बाबा अपने जिह्वाओं से चाट चाट के इसे साफ किया करते थे। जब मैं कभी पत्रिका आश्रम से आता तो इस धनुष की पूजा करता और मेरे गुरु का धनुष मेरे सामने, उस धनुष की दुर्गति। अरे बोले कठोरा को जड़ जड़ धनुष कहीं तोड़ा। हे मूर्ख जनक, हे मूर्ख जनक, जल्दी मतलब शिव धनुष किसने तोड़ा है? इस हरि स्वयंवर में सीता से लड़ना। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जहां तलक ये तेरी रात सब उखाल पुखाल कर शीघ्र बतलाए, नहीं एक राजा के बदले ये सारे राजा काटे जाएंगे। उसको शीघ्र इस समाज से अलग कर दो। मैं नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, आज तुमको भजनिहारा कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। छोटा सा बच्चा तुम हो बड़े बलवान।